उन्होंने सोच आप एडवोकेट हैं, कोर्ट पे रहते हो आप, वहाँ क्या चर्चा है इस बयान को लेकर? चर्चा ये है, जिसने भी, मैं ये भी कहूंगा जो बीएसपी के समर्थक भी हैं, उन्होंने भी जो ये बयान सुना है, उन्होंने भी ये कहा कि आकाश आनंद जी का ये गलत बयान है। अगर आप मिशन मूवमेंट को देखो तो आज जो बहुजन समाज पार्टी में जो भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, या जो भी बहुजन समाज पार्टी का आज नाम है, वो मान्यवर काशीराम साहब की वजह से है। जो उन्होंने मिशन मूवमेंट चलाया उनकी वजह से है। आकाश आनंद का क्या है बहुजन समाज पार्टी में? सिर्फ इस नाम के पीछे कि वो माननीय बहन जी के भतीजे हैं, सिर्फ इसके अलावा उनका पार्टी में क्या है, क्या योगदान है, क्या उन्होंने युवाओं को जोड़ा है, या जमीनी स्तर पर क्या संघर्ष किया है? पहली आप पैदल मार्च में गए और आपने वहां बहुजनों की बात करने गए और आपने वहां बहुजनों के जो ग्रेट लीडर हैं, आज मैं ये कहूंगा कि यूथ आइकॉन के नाम पर जो है चंद्रशेखर भाई जो हमारे उभर के आए, आप उनको ही नकार दे रहे हो। आने वाले उनसे अवगत करा रहे हैं। हम किसी की टिप्पणी नहीं कर रहे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको ये बता रहे हैं कि देश के हालात कैसे हैं और हम बहुजनों को एक होकर देश के हालात बदलने चाहिए। एक कार में विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पैदल मार्च के दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने बयान दिया कि मैं भीम आर्मी और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानता, छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। ये आपने देखा होगा वीडियो? जी बिल्कुल देखा है वीडियो, और सुना भी है जो उन्होंने बोला है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन कांत भारती एडवोकेट हैं, जो कि और भीम आर्मी युवा मोर्चा के आप जिलाध्यक्ष हैं। मतलब क्या आप देख रहे हैं उनके बयान को, आप युवा होके? देखिए, जो उन्होंने बोला है वो वाकई में उन्होंने सिर्फ चंद्रशेखर भाई को नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भीम आर्मी को नहीं जानता। इस बात का अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो आप देख सकते हो कि मेहनत से, संघर्ष से चीज़ हासिल की हुई और विरासत में मिली हुई चीज़ में बहुत बड़ा अंतर होता है। उनको विरासत में जो चीज़ें मिली, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर भाई के संघर्ष को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है भीम आर्मी और ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। मेरा यह मानना है कि उन्होंने ये सिर्फ चंद्रशेखर भाई से नहीं, पूरे बहुजन समाज से बोला है। क्योंकि सही बात तो यह है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में हर बहुजन, हर कैटेगरी, हर जाति जो है पूरा बहुजन समाज काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने जो बोला कि मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता, तो मैं यकीनन मानता हूं कि उन्होंने बहुजन समाज को छोटा बताया है यहाँ पर। बहुजन समाज को? जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है। जी, तो उन्होंने ये बयान दिया, मतलब क्या लगा आपको? मतलब आपने जब सुना तो आपके दिल में क्या आया उनके प्रति, मतलब क्या सोचा आपने, समझा? हमारे जो है उनका बयान सुनने के बाद ही हमको ये लगा, ये देखने को हमें ये मिला कि वाकई में जमीनी स्तर पे तो उनका कुछ नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। लेकिन विरासत में जो उनको चीज़ मिली, सिर्फ उनको कि मायावती हमारी जो बहन जी हैं, उनके भतीजे के नाम के अलावा उनको कोई नहीं जानता जमीनी स्तर पे। आप चाहे तो सर्वे करके देख लीजिए। और चंद्रशेखर भाई का इतना बड़ा संघर्ष है, आप कहीं की, पूरे भारत देश में कहीं की घटना देखिए, वहाँ चंद्रशेखर भाई जाते हैं और हमारे समाज को जो है अधिकार दिलाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। लेकिन उन्होंने जो उनको चीज़ मिल गई विरासत में, उसकी कदर ना करते हुए चंद्रशेखर भाई को नकार दिया। मतलब ऐसा क्या उनके दिल में आया, मतलब आपने क्या उन्होंने क्या सोचा समझा होगा जो उन्होंने ऐसा बयान दे दिया? मतलब बहुजन समाज की भीम आर्मी से जो हटके जो लोग हैं उस बयान का विरोध तक करने, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने आप एडवोकेट हैं, कोर्ट पे रहते हो आप, वहाँ क्या चर्चा है इस बयान को लेकर? चर्चा ये है, जिसने भी, मैं ये भी कहूंगा जो बीएसपी के समर्थक भी हैं, उन्होंने भी जो ये बयान सुना है, उन्होंने भी ये कहा कि आकाश आनंद जी का ये गलत बयान है। क्योंकि जितनी बार जब बहन जी से चंद्रशेखर भाई के बारे में पूछा गया या चंद्रशेखर भाई से बहन जी के बारे में पूछा गया, तो चंद्रशेखर भाई बड़े सम्मान से जो है जवाब देते हैं, या बहन जी भी जो है जवाब देती हैं या उस सवाल को टाल देती हैं। लेकिन इस तरीके से एक समाज के व्यक्ति को, जो हमारे भाई हैं, आप उनको इस तरीके से नकारोगे, उनको अगर छोटा मोटा कहोगे, तो ये गलत बात है। और बीएसपी के भी जो लोग, जो बीएसपी के समर्थक हैं, मेरे साथ भी अधिवक्ता हैं, जो बहुत सारे लोग बैठते हैं कोर्ट पे, वो भी आकाश आनंद के इस बयान पर बहुत टिप्पणी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये गुरूर, ये घमंड बहुत जल्दी उनका टूटेगा। कैसे आप ये कह रहे हो उनका गुरूर, ये घमंड टूटेगा? मतलब ये इसलिए टूटेगा क्योंकि उन्होंने जो बहुजन समाज का जो संघर्ष है, जो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जो संघर्ष है, उसको नकार दिया। उन्होंने कहा हम भीम आर्मी जैसी चीज को नहीं जानते। जबकि आज भीम आर्मी पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में इतना बड़ा संगठन है कि हमारा एक कार्यकर्ता भी नीला गमछा डाल के चला जाए तो वहां भी अधिकारी हमारे बातों को सुनता है और काम करता है। भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है कि विपक्षी पार्टियां जो उस पर टीका टिप्पणी करती हैं, उनके भी हौसले परस्त होते हैं और उन्होंने नकार दिया। तो ये सब जनता देख रही है, बहुजन समाज देख रहा है। एक उम्मीद थी, एक सवाल और ज्यादा पैदा होता है, जैसे कि तमाम उम्मीदें थी इस बयान से पहले कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद भविष्य में एक हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक हो जाए। तो इन उम्मीदों पर कहां तक रोक लगी है और क्या उम्मीदें फिर आगे? रोक तो पूरी तरह से उन्होंने लगा दी। उन्होंने जो किसकी गलती रही है इसमें?
इसमें गलती जो है आकाश आनंद जी की रही है, और मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुजन समाज पार्टी की भी गलती रही है, क्योंकि आकाश आनंद जी ने जो बयान दिया उस पर आकर बहन जी को कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा स्टेटमेंट हमारी माननीय बहन जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो उन्होंने जो बात कही वो गलत कही, क्योंकि अगर आप मिशन मूवमेंट को देखो तो आज जो बहुजन समाज पार्टी में जो भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं या जो भी बहुजन समाज पार्टी का आज नाम है वो मान्यवर काशीराम साहब की वजह से है, जो उन्होंने मिशन मूवमेंट चलाया उनकी वजह से। आकाश आनंद का क्या है बहुजन समाज पार्टी में? सिर्फ इस नाम के पीछे कि वो माननीय बहन जी के भतीजे हैं, सिर्फ इसके अलावा उनका पार्टी में क्या है, क्या योगदान है, क्या उन्होंने युवाओं को जोड़ा है या जमीनी स्तर पर क्या संघर्ष किया है? पहली आप पैदल मार्च में गए और आपने वहां बहुजनों की बात करने गए और आपने वहां बहुजनों के जो ग्रेट लीडर हैं, आज मैं ये कहूंगा कि यूथ आइकॉन के नाम पर जो है चंद्रशेखर भाई जो हमारे उभर के आए, आप उनको ही नकार दे रहे हो, बहुजन समाज को ही नकार रहे हो। फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी बना ली, क्यों बना ली? बसपा झंडे के नीचे काम करते एक हो जाते, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो आजाद समाज पार्टी बना ली या बहुजन समाज पार्टी के में जो काम करते ये जो टीका टिप्पणी है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, पर हाँ इस पर एक बात कहना चाहूंगा। जब बाबा साहब ने एक पार्टी बनाई थी तो काशीराम साहब, जो बाबा साहब की पार्टी थी आरबीआई, तो काशीराम साहब ने जब उसको चलाने की कोशिश करी और जब उनको लगा कि आरबीआई फिर से नहीं उठ सकती है तो उन्होंने पहले जो है वाम सेव संगठन बनाया, उसके बाद DS4 बनाया और DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई। काशीराम साहब के पैटर्न पे ही पार्टी बनाई है चंद्रशेखर आजाद जी, काशीराम साहब के पैटर्न पे ही जो है पार्टी बनाई है और चंद्रशेखर भाई काशीराम साहब की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को और वो हर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हमारे चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं और काशीराम साहब की आइडियोलॉजी पे पार्टी काम कर रही है। कब तक आप ये समझा पाओगे कि बहुजन समाज को कि ये कोई पार्टी किसी से मिली नहीं है, चंद्रशेखर आजाद किसी से मिले नहीं है, किसी भाजपा से या किसी पार्टी से? ये कब तक आप समझा पाओगे, कब तक लोगों की समझ में आएगा, कितना समय लगेगा इन सब पे? थोड़ा देखिए, हमारे लोग काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर प्रदेश में टीम काम कर रही है, बूथ स्तर की, जिले लेवल की, हर चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। जनता को समझ में भी आ रहा है। आज जब आकाश आनंद जी ने ये बयान दिया तो जनता इस चीज को देख रही है। आज हमारे साथ हुजूम है, हमारे साथ जनता है, बस उसको वोट में परिवर्तित करना है और यकीनन आप देखना महापुरुषों की विचारधारा पर चल के चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाएंगी और बहुत जल्दी हम वोट में परिवर्तित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज करते रहते हैं, फिर वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब वो अच्छा, आप इस चीज को एक तरीके से देखिए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसी पे टीका टिप्पणी बिना करे अपना काम कर रही है, यानी जमीनी स्तर पे लोगों की मदद कर रही है, सुख दुख में पहुंच रही है। अभी आपने गोरखपुर वाली वीडियो देखी होगी चंद्रशेखर भाई की, वहां भी पहुंचे और समाज में इस तरीके से काम किया जो काशीराम साहब करते थे। एक उन्होंने वहां पे चादर बिछवाया और लोगों से योगदान लेके वो परिवार को देके गए। फिर इस पे भी तो आपत्ति जता रहे हैं कि चादर बिछा के चंदा बटोर रहा है, ये वो है। नहीं, इस पे आपत्ति क्या है? आप एक बात बताइए, वो चंदा पार्टी के लिए थोड़ी लिया, वो तो उस परिवार के लिए जो संकट में था वहीं के लोगों ने स्वेच्छा से दिया। ये जो कमेंटबाजी कर रहे हैं इनकी सोच पर आप क्या विचार? इसी बात को तो मैं कहना चाहता हूं। आप देखिए ना, एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक पार्टी काम कर रही है और एक पार्टी सिर्फ टीका टिप्पणी कर रही है। इस बात को जनता बखूबी जानती है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है और महापुरुषों के विचारधारा पे चल रही है। जनता ये जानती है कि एक व्यक्ति टीका टिप्पणी ना कर सिर्फ अपना काम कर रहा है और एक व्यक्ति सिर्फ टीका टिप्पणी कर रहा है, तो जनता ये तो जानती है कि काम कौन कर रहा है और टीका टिप्पणी कौन कर रहा है। एक सवाल है, आप दोनों तरफ से पूछूंगा कि आकाश आनंद ने जो बयान दिया है उससे आकाश आनंद को कैसे नुकसान हुआ है, चंद्रशेखर आजाद को कैसे नुकसान होगा, या चंद्रशेखर आजाद को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, तो इस पे आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर भाई को कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो लोग ये कहते हैं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, नहीं, ये आकाश आनंद जी ने जो बयान दिया है इससे उन्होंने सिर्फ अपना नेचर और अपनी आइडियोलॉजी बताई है। क्या आइडियोलॉजी बताई? आइडियोलॉजी सिर्फ इतना बताई है कि वो बहुजन मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही वो महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति। कभी आपने उम्मीद की थी ऐसा बयान? नहीं, मैंने कोई उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि जिस बहुजन समाज के लिए हम काम कर रहे हैं उसी बहुजन समाज के लिए चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं। आप इस सवाल पर कोई जवाब दे सकते थे, आप बोल सकते थे कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बहुजन समाज के एक लीडर को छोटा और मोटा बताना ये गलत टिप्पणी है। इसका नुकसान उनको जमीनी स्तर पर भुगतना पड़ेगा और जनता इस बात का वोट के जरिए से उनको जवाब देगी। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को समझा रहे हैं, मतलब वो तो कह दिए, आपने क्या देखा? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, हमें जो जिले की जिम्मेदारी, मैं जो है युवा मोर्चा आजाद समाज पार्टी का हाथरस से जिला अध्यक्ष हूं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, चंद्रशेखर भाई के संघर्ष के बारे में, महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर हफ्ते हम अपने जिले में कैडर भी चलाते हैं ताकि हम युवाओं को यह बता सकें कि किस तरह की स्थिति देश में है और हम सिर्फ अब के हालात से और
क्या हालात आने वाले हैं उनसे अवगत करा रहे हैं। हम किसी की टिप्पणी नहीं कर रहे कि वो कैसा काम कर रहे हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उनको ये बता रहे हैं कि देश के हालात कैसे हैं और हम बहुजनों को एक होकर देश के हालात बदलने चाहिए। एक चैनल है उसने खबर चलाई है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई भाई करते रह गए और भाई को पहचानने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी तक में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि आकाश आनंद भी अपने भाई हैं और उनके भविष्य की शुभकामनाएं। तो ये सब बयान चंद्रशेखर आज़ाद दे रहे हैं और उधर से ये रिएक्शन आ रहा है। जी, यही तो देखने वाली चीज है ना। वो तो माननीय बहन जी को भी अपना गुरु चंद्रशेखर आज़ाद कोई लालच है नहीं। चंद्रशेखर भाई को क्या लालच होगा? चंद्रशेखर भाई ने अपनी मेहनत से संगठन बनाया और पार्टी खड़ी करी। लालच नहीं है, ये सम्मान है। अपने समाज के व्यक्ति को सम्मान देना, ये सम्मान उन्होंने जो है माननीय बहन जी जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, हमारी समाज की हैं, वो उनको भी सम्मान देते हैं। और चूंकि वो भी हमारे समाज से ही आते हैं इसलिए उन्होंने उनको भी सम्मान दिया। और चंद्रशेखर भाई सिर्फ उनको ही नहीं, हमारे मिशन से जो भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारे कार्यकर्ता भी एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से वो मिलते हैं और उनसे हालचाल जानते हैं, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। ये नहीं है कि पार्टी के पदाधिकारियों ने कुछ बोल दिया या किसी ने तानाशाही ने कुछ बोल दिया तो वो यकीन कर लें। वो एक एक कार्यकर्ता से मिलते हैं, सारी बात जानते हैं, क्योंकि वो बहुजनों की विचारधारा पर चलते हैं और वो इस चीज को मानते हैं कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अच्छा, आप क्या मतलब पूरे प्रकरण पर आप आखिरी निष्कर्ष क्या समझ रहे हैं? देखिए, निष्कर्ष यही है कि मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूं। जो आकाश आनंद जी ने बोला ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। और मैं फिर यही कहूंगा कि बहुजन समाज जो काशीराम साहब और हमारे बाबा साहब का जो मिशन था, जो बाबा साहब के सपनों का, ज्योतिबा फुले के सपनों का, सावित्रीबाई फुले के सपनों का, काशीराम जी के सपनों का, जो भारत बनाना था, उस पर काम हमारे चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। और उन्होंने जो नकारा है, ये सिर्फ चंद्रशेखर भाई को ही नहीं, पूरी समस्त भीम आर्मी, पूरे समस्त बहुजन समाज को नकारा है। और जो छोटा लोग उन्होंने कह के संबोधित किया है, ये समाज का अपमान किया है उन्होंने। मतलब जो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं वो समाज के व्यक्ति हैं, उनको छोटा बोला तो ये काफी। हाँ, ये तो समाज का ही अपमान है ना। आप देखिए ना, भीम आर्मी में SC ST OBC पूरा बहुजन समाज काम कर रहा है और उन्होंने बोला कि छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते, यानी छोटे मोटे लोगों को जो भीम आर्मी में काम कर रहे हैं उन्होंने सबको बोला है। तो इसका मतलब उनके हिसाब से बहुजन समाज जो काम कर रहे हैं वो हम छोटे लोग हैं। एक और है, मतलब आप तो शुरू से ही कोशिश करते आए कि एक हो जाए आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी, तो आप ये जो कोशिश आगे जारी रखेंगे या यही चैप्टर क्लोज हो जाए? नहीं, कोशिश जारी है, क्योंकि हम बहुजन ये आकाश आनंद के बयान आने के बाद भी फिर भी कोशिश एकता की जारी रहेगी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज को जोड़ना है ना। अब बहुजन समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आगे जाकर ये सारी कंडीशनें ठीक होती हैं और ऊपर के जो हमारे लीडर हैं चंद्रशेखर भाई और माननीय बहन जी, अगर वो इस बात पे कोई बात उनकी बनती है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हम तो चाहते हैं बहुजन समाज जुड़े। कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी रहेगी। बाकी बहुजन समाज पार्टी और आनंद के बयान को ज्यादा वैसे ले रहे हैं, मतलब सीरियसली? नहीं, सीरियसली लिया है, लेकिन हम उन पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे समाज के व्यक्ति। उन्होंने जो बोला वो उनका घमंड है, लेकिन हम जो है काम कर रहे हैं। उनकी सोच है जो उन्होंने बोला है, लेकिन हम जो है जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और हम माननीय बहन जी का भी सम्मान करते हैं। सवाल और किया जाए, आकाश आनंद की राजनीति भविष्य पे आप मतलब क्या उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या ऐसे उनको नकारेंगे? नहीं, आगे के उनके राजनीतिक करियर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से काम करते हैं तो यकीनन जैसा वो काम करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा। मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। तो आज हमारे साथ एडवोकेट अर्जुन कांत भारती थे, जो कि भीम आर्मी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। आकाश आनंद ने जो बयान दिया उस पूरे घटनाक्रम पर इन्होंने बात रखी। इनकी बातों पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन TV। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।